मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक प्रश्न आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वैसे लोगों के सामने जिनके घर में बेटी है, जो बेटी को बोझ का विषय समझते हैं। समाज में एक बात आई है, धारणा कि बेटी एक बोझ है। क्या यह सही है या गलत है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ, बेटी बेटी पैदा होती है, मोहल्ले वाले, परिवार वाले लक्ष्मी आई लक्ष्मी आई, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ा होने लगती है, माँ बाप उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं। बाप बेटी के गोद में उठा करके घुमाने का प्रयास नहीं करते। माँ उस अपने बेटी को गोदों में ले करके दुलार वगैरह सब करते हैं। एक अच्छा संबंध माए बाप और बेटी का बन जाता है। पाल पोस करके वह बाप बेटी को सियाना करवाता है, पढ़ाई लिखाई, मैट्रिक पास करवाता है, डिग्री करवा दिया, आईए बीए इंजीनियर डॉक्टर फलाना ठिकाना जो भी सारा चीज 10 साल 20 साल में वह बाप कर कुर के सब चीज करता है। लेकिन जब वो उसकी शादी की बात आती है, जब उसके उस माँ बाप के ऊपर में यह बात आती है कि बेटी के अब निर्वाह करना चाहिए, तब वहां से बाप की कहानी दूसरा शुरू होता है। इस ओर आप ध्यान दो, वह कहानी है कि बाप चला बेटी के बर खोजने के लिए, कहाँ लड़का है, पता लगाएं, कहाँ मिल होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। अब दौड़ता रहता है। लड़का मिला, अगर वह सर्विस में है, ग्रुप डी में है, तो लड़के का बाप माए बतियाने लगा, इतना पैसा ले ले, उतना पैसा ले ले। भले सरकार रोक लगाए हुए हो, अलग बात है, लेकिन अंदर की बात तो यही है, होता है। नहीं पसंद है, फिर और आगे बढ़ा। अगर कोई लड़का ग्रुप सी में है, उसका कुछ और डिमांड, ग्रुप डी थी ग्रुप बी में है तो उसका और डिमांड, आईएएस आईपीएस है तो और कुछ। अब वो बाप परेशान हो जाता है कि किस कैटेगरी में हम अपने बेटी को जो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया या और हाई एजुकेट किया, उसको किस कैटेगरी के साथ हम अपनी बेटी का निर्वाह करें। अब उस कैटेगरी के साथ मिलाने में बाप सारी संपत्ति लगा देता है, सारी संपत्ति लगा करके अपने बेटी का वह निर्वाह उस लड़के के साथ करता है, विदाई करता है बेटी को। वह बेटी जो 15-20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक साथ रही, घर में दौड़ती रही, पलती रही, वह घर के वातावरण से वाकिफ रही, वह बेटी को किसी दूसरे के घर में, अनजाने घर में वह विदा कर देता है, जहाँ कोई पहचान नहीं, जहाँ कोई परिचित नहीं, जहाँ कोई जानने वाला नहीं है। और वह वहां से उस बेटी को शादी ब्याह करके, घर द्वार बेच बाच करके, सारी संपत्ति झोंक झांक करके वह बेटी को विदाई कर देता है। बेटी को विदाई के समय में बाप के आंखों से आंसू निकलते रहते, माँ के आंखों में आंसू, सारे लोग आंखों के आंसू से उस बेटी को किसी के दूसरे के हवाले, बेटा के हवाले, किसी लड़के के हवाले कर देता है। ले जाओ बेटी को विदाई, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा आखिया न बह जाए, कजरा न बह जाए, वगैरह वगैरह। बाबुल की दुआएं लेती जाओ, तुझको ससुराल में इतना प्यार मिले, ये गाने के साथ प्रेरित होकर के बेटी का विदाई कर देता है। अनजाने घर में बेटी जाती है, अनजाने लोग रहते हैं,
उसके वातावरण के साथ एडजस्ट करना पड़ता है उस लड़की को। कितना दर्दनाक कहानी। आप कभी कल्पना करो कि आपको यह कैसे, किस प्रकार से गुजरता होगा उस लड़की के साथ। सास, उसकी हुकूमत आप सुनिए कहीं कहीं पर। सास समझती है कि वो घर में हमारे पास आ गए काम करने वाली, अगर दर्जा दिया तो बढ़िया, नहीं दर्जा दिया तो नहीं। अगर उसको पुतोह के रूप में माने तो ठीक, अब अगर नहीं माने तो ठीक। चला फिर वही से कहानी। सास का अलग हुकूमत, ससुर का अलग भाषण। अगर लड़का कहीं ले गया पत्नी को, पत्नी हो गई घुमाने के लिए, तो सास का तेवर देखिए। हम ये नहीं कहते कि सब सास वैसे ही है, लेकिन सास का भी तेवर देखिए। दिन रात रहे ही औरतें के फेर में। कहा है, अरे बेटा है, शादी की है तो घुमावे ले जाएगा, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता बेटी को घर में मिलता था 30 बरस 25 बरस, वह स्वतंत्रता उस ससुराल में क्यों नहीं मिल पाता है? कौन ऐसी चीज है कि वह स्वतंत्रता से वंचित हो जाती है? यह बात तो सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, घर में दूसरे गार्जियनों को सोचना पड़ेगा, बच्चियों को सोचना पड़ेगा, लड़कियों को सोचना पड़ेगा। क्यों भैया? आज अगर बेटी नहीं होती तो समाज में प्रगति नहीं होती, समाज में लोग प्रोडक्शन नहीं होता, जनसंख्या वृद्धि नहीं होती। परिवार के सृजन करने में लड़कियों का हाथ है। कैसा लगता है जब लड़की शादी के बाद आप दादा बन जाते हो, दादी बन जाते हो, नाना नानी हो गए तो खैर अलग बात है, दादा दादी बन गए, आह खिलाने। अगर आपने उस लड़की को शादी नहीं किए रहते, अगर आप लड़की को, जिस लड़की को आपने लाए हैं, कितना बढ़िया वह लड़की आपके परिवार को आगे बढ़ाने में सीढ़ी का प्रथम कदम होता है। जो एक परिवार का जो लंबा चौड़ा सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी का प्रथम कदम है वो लड़की, और उस लड़की के प्रथम कदम को आप शोषण का शिकार बनाते हो। कहीं कहीं दहेज के नाम पर, कहीं कहीं पर फलाने की चीज के सवाल पर लड़कियों के साथ प्रताड़ित करते हो। शर्म नहीं आता है आपको? उन माँ बाप से हम कहना चाहते हैं जो लड़कियों को अपने घर के दासी और नौकरानी समझती है कि घर का काम करने के लिए है, क्यों ऐसा बर्ताव आप करते हो? क्या वो लड़की को आजादी नहीं मिल सकती है? जो लड़की आपके परिवार में खानदान का चिराग देती है, नहीं तो खानदान का चिराग बंद हो जाए, खानदान का नाम रोशन खत्म हो जाए, आपके घर में कोई नाम लेने वाला नहीं हो, समाज परिवार को बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा श्रेय लड़की को होता है, और वह श्रेय को आप काट देते हो शोषण और शिकार करके। क्यों भैया? लड़का आपके पास है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़की का दर्जा कम हो गया, लड़की बराबर में है। और लड़की अगर आ जाती है तो समझो कि परिवार की सीढ़ी को आगे बढ़ाने में काम आता है। और उस लड़की के साथ ये अवहेलना, ये उपेक्षा, कितना गलत दास्तान है। ये सोचना पड़ेगा हर बेटी वाले को भी, और बेटियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम बोझ की वस्तु नहीं है। कौन कहता है कि हम बोझ की वस्तु हैं? नहीं है बोझ की वस्तु। हम भी उतनी अधिकार रखते हैं जितना अधिकार किसी के घर में लड़का है वो अधिकार रखता है, उससे कहीं हम ज्यादा अधिकार रखते हैं, ताकि हम आपके परिवार के फुलवारी को बढ़ाने में आगे बढ़ाते हैं। अगर हम नहीं आवे तो आपके बगीचों का फुलवारी सन्नाटा हो जाएगा, कोई नहीं आवेगा, कोई फूल नहीं आवेगा। लेकिन हम अगर आ गए तो बगीचा हरियाली हो जाएगा, बगीचा में फूले फूल होगा। वो फूल बढ़ाने में परिवार का श्रृंखला बढ़ता है। इस ओर भी विचार करना चाहिए श्रीमान। जो बेटा के बाप, जो बेटा के माए ऊपर से बतियाती है, आसमान से बतियाएगी कि हमारा बेटा तो भाई IAS IPS है, हमारा बेटा तो फलाना काम करता है, इतना रुपया से हम कम, अंदर से बात करेंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बेटी आई तो उसको काम में लगा दो, चाय नहीं आया रे तो अच्छा चाय ला के दे रही है बेटी। अरे चाय लाने के लिए तो नौकरानी नहीं है, आप नौकरानी रख लो, कोई काम करने वाला रख लो।
वह बेटी जो पढ़ लिख करके इंजीनियर का डिग्री लेकर के शिक्षा से परिपूर्ण है और उसको आप लगा रहे हो इस काम में, वो भी स्वावलंबन बनने का प्रयास तो करे, उसको करो, स्वतंत्रता दो उसको घूमने के लिए, हर जगह ले जाए, लड़का घुमावे टहलावे। अब एक नई जिंदगी प्रारंभ करने का उसको मौका तो दो, ताकि वह नई जिंदगी प्रारंभ करने के बाद वह परिवार के श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करता है। कितना अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचते नहीं हो, बेटा के बाप बेटा के माए। इसलिए आप सोचो ईश्वर, बेटी किसी के बेटी बोझ नहीं है, बेटी एक परिवार के प्रगति का पथ का प्रदर्शक होता है, बढ़ाने वाला होता है। आप उस ओर ध्यान दो, बेटी को सम्मान करो, बेटी को पूजा करो। हम उन सास से कहना चाहते हैं, लड़के के माए बाप से कहना चाहते हैं कि आप इस ओर बढ़ो। अब बेटे को खरीद और बेचने का वस्तु नहीं बनाओ, बल्कि बेटी को बस बोझ का वस्तु नहीं बना करके बेटी को इज्जत के साथ घर में लाओ और उसको वही प्यार और प्रेम दो जो बेटी को 25-30 साल उसके घर में मिला था, जहाँ से पल पोस करके बच्चा से, जो बच्चा 1 साल 2-1.5 साल का जो नहीं जानता था कि आपको कहीं दूसरे जगह जाना है, कहीं वह नहीं जानती थी कि हाँ हमको कहीं दूसरे पराए घर में या चल जाना पड़ेगा, उस बेटी के साथ आप अन्याय और जुल्म नहीं करो। जो हमें सुनते हैं कि बेटी जला दिया जाता है दहेज के कारण, बेटी के साथ जुल्म होता है, कहीं कहीं पर बेटी के साथ अत्याचार होता है, ये क्यों ऐसा होता है? इस दुर्दशा को आपको रोकना होगा। और हम कहना चाहते हैं कि अगर समाज नहीं रोका तो लड़कियों से हम कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को संगठित करो और मुंह तोड़ जवाब दो कि हम बोझ की वस्तु नहीं है, बल्कि प्रगति के पथ का मार्गदर्शक है। हम आपके परिवार के प्रगति को बढ़ाने का काम करने वाले हैं और हम भी सम्मान के साथ रहेंगे और हम भी सम्मान के साथ जिएंगे और हमको भी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। जितना स्वतंत्रता हमको नैयर में मिलता था वही स्वतंत्रता हमारे साथ भी होना चाहिए। अब अगर जरा सा भी बर्ताव गलत करे तो उसका मुंह तोड़ आप जवाब दो, ये हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेरा वीडियो हो सकता है आपको पसंद पड़े नहीं पसंद पड़े, लेकिन मैं एक बाप होने के नाते, मैं भी 3 बेटी का बाप हूँ, शादी किया, मैं भी पीड़ा से वाकिफ हूँ, कैसे कैसे हमको देखना पड़ता है समाज में। इन चीज़ों से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। हमारा वीडियो अगर पसंद पड़े तो आप लोग पसंद करो और नहीं तो फिर जैसे है वैसे कमेंट करो। मैं तो स्वतंत्र विचार का आदमी हूँ और मैंने जो पीड़ा देखता हूँ समाज के अंदर में, जो बुराइयाँ, वह बुराइयों को आपके सामने हमने ला के काम किया इस वीडियो के माध्यम से। और पुनः मैं आग्रह करता हूँ लड़कियों से, पढ़ी लिखी लड़कियों से या बिना पढ़ी लिखी लड़कियों से, कि आप एकदम अपने आप को मजबूत और संगठित हो और संघर्ष करो इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ। सास ससुर के जो जुल्म और अत्याचार अगर कहीं होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ और फाइट करो, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव।